ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। तो हमें अगर वाई का आंसर हमारे पास नहीं होगा तो हमारी मोटिवेशन नहीं होगी कि हम क्यों सीखें इस एथिकल प्रैक्टिसेस को, और स्पेसिफिकली उन प्रैक्टिसेस को जिनको अडॉप्ट करना हम पे कंपल्शन नहीं है। हमने इसको अडॉप्ट अडॉप्ट तभी करेंगे जब हमें पता होगा कि इससे हमें बेनिफिट क्या होंगे। हमें इसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या होंगे, हमें इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या होंगे, और डेफिनेटली जो सबसे ज्यादा फोकस रहता है बिजनेस का, कि बिजनेस को इसका क्या फायदा है। सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। बात ने कहा था कि हैरत है हाँ, कि तलीमो तरक्की में है पीछे, आप क्या बोल इस रहे कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था। जिस तरह हमारी स्टार्टिंग जो थी वो इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी खलक से थी, और उसके बावजूद हम एजुकेशन में बहुत बहुत पीछे रह गए। हो? हम उसके बावजूद जो है वो एजुकेशन में बहुत पीछे हैं, इन इस सेंस में कि आपका जो नेम है वो टॉप 10, टॉप 20, इवन के टॉप 50 एजुकेशन के नेम्स में नहीं आता। इसी तरह जो इखलाकियात थी वो हमें बड़ी स्टार्टिंग से मिली थी, लेकिन हम उसको अडॉप्ट नहीं कर सके, इंडिविजुअली भी अडॉप्ट नहीं कर सके। और इस बात पे कि बिजनेस में उसके बहुत से फायदे हैं जो कि कमर्शियल बेसिस पे हैं, हमने इसलिए भी अडॉप्ट नहीं किया। शायद इसलिए नहीं अडॉप्ट किया कि हमें बताया ही नहीं गया था कि कमर्शियल उसके फायदे क्या हैं। हमने हमेशा इसको एक बर्डन की तरह लिया कि अगर हम एथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे तो बिजनेस के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आएगा, हमारे पे फाइनेंशियल बर्डन आएगा। और फिर मोस्ट कॉमन सेंटेंस के क्या होता है, कौन देख रहा है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो आप देखें फर्स्ट 5 to 10 पॉइंट्स हैं जो इंडिविजुअली हमारे अंदर आने चाहिए, वो ऑलरेडी हमें बता दिए गए थे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और यही वजह थी कि जब हमने इन पॉइंट्स को अडॉप्ट किया था तो मुस्लिम ट्रेडर्स, मुसलमान ताजिर पूरी दुनिया में फेमस भी था। वो फेमस भी तो ब्रांडिंग थी ना, कि हमने चीज लेनी है तो मुस्लिम ट्रेडर से लेनी है। वो झूठ नहीं बोलेगा, वो गलत चीज नहीं बेचेगा, वो चीज का डिफेक्ट बता के बेचेगा। ये तमाम की तमाम जो प्रैक्टिसेस हैं ये उन्हीं ट्रेडर्स की थी। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ कि जब मुसलमान ताजर को देखकर नॉन मुस्लिम मुस्लिम हो जाया करते थे कि ये कौन सी फोर्स है जो इनको हमेशा ऑनेस्टी के ऊपर रखती है, इनका नुकसान हो रहा है, अपना डिफेक्ट बता रहे हैं कि मेरी चीज में डिफेक्ट है, आप लेना चाहो तो ले लो, नहीं लेना चाहो तो ना लो, इसकी प्राइस कम है आपकी ओरिजिनल चीज से। तो वो तमाम की तमाम जो आपकी जो थी एजुकेशन थी, आप वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपको बता दी गई थी। डोंट लाई, डोंट स्पाई, डोंट इंसल्ट एनीवन, डोंट वेस्ट। उसके अलावा फीड द पुअर, डोंट बैक बाइट। अब जो फातिमा का क्वेश्चन था ना कि राइट एंड रॉन्ग का, तो हमारे पास देखिए पूरी लिस्ट मौजूद है राइट एंड रॉन्ग की। आप बैक बाइटिंग नहीं करोगे अपने कोलीग्स की भी, अपने बिजनेसेस के दरमियान में भी, एक इस बिजनेस से उस बिजनेस की। और इसी तरह डो अगर हम इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स को देखते जाएं, डोंट स्प्रेड गॉसिप्स, गॉसिप्स ना करें, गॉसिप्स को ना फैलाएं। तो ये तमाम की तमाम एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम सिर्फ इनको अडॉप्ट कर लेना, हर पर्सन इंडिविजुअली लेवल पे अपने अंदर ये ले आए, तो वो बिजनेसेस के अंदर भी वो प्रैक्टिसेस आ जाएंगी। मिस नवीन भी बताइएगा, हमारे पास 12:30 तक टाइम है। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी, हमारे साथ को होस्ट मौजूद हैं। जी सर, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, हम अब 12:30 तक टाइम है। जी। ओके। तो ये वो तमाम प्रैक्टिसेस हैं जिनको आप अडॉप्ट करके अपने
इंडिविजुअल के अंदर आप एथिकल बिहेवियर अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने कॉर्पोरेट्स के अंदर भी। ओके, कॉर्पोरेट एथिक्स की हमने 12 बार बात कर ली कि इंपॉर्टेंट क्यों है। रेपुटेशन के हवाले से भी हमारी बात होगी, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के हवाले से भी बात होगी, लीगल कंप्लाइंस जो है, रिस्क मैनेजमेंट, और एक अनदर पॉइंट जो हमारे सामने है वो प्रोडक्टिविटी। जब आप इस तरह की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो आपका बिजनेस फ्लरिश बहुत कर रहा होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा हो रही होती है। कैन एनीवन टेल के प्रोडक्टिविटी किस तरह बढ़ेगी हमारी एथिकल प्रैक्टिसेस से? जी, हमारे साथ कोई है ऑडियंस में साथ जो इस पॉइंट को जो भी आपके माइंड में है बता सकें कि हाउ वी कैन इंक्रीज अवर प्रोडक्टिविटी थ्रू एथिकल प्रैक्टिसेस। प्रोडक्टिविटी तो एक बिजनेस का एलिमेंट होता है ना, उसको तो बढ़ना चाहिए, हर पर्सन कह रहा होता है मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़े। कोई नहीं हो बस ऑडियंस में से हमारे साथ? ओके, चले मैं बता देता हूँ। जब आपके एम्प्लॉयज का ये बिलीव होगा ना कि ये पर्सन्स जो हैं हमारे साथ फेयर चलते हैं, ये हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे जो है वो टीजिंग नहीं है, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, उसके अलावा आपका जो उनके जो लीडर्स रोल पे लोग बैठे हैं वो बड़े अच्छे से बात करते हैं, गलत बात नहीं करते, तो ये तमाम की तमाम चीजें कोलेक्टिवली आपके एम्प्लॉयज को प्रोडक्टिव बना रही होती हैं। आपकी प्रोडक्शन आनी तो उन्हीं एम्प्लॉयज से है ना जो काम कर रहे हैं, या टीम मेंबर जो काम कर रहे हैं। जब वो सेटिस्फाई होंगे तो वो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहेंगे, वो उस जगह पर बड़ा जो है वो काम फील करेंगे, उन्हें परेशानी नहीं होगी। तो ये तमाम चीजें जो हैं आपकी एक्चुअल प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज कर रही होती हैं। एथिकल बिहेवियर के अगर हम की प्रिंसिपल्स को डिस्कस करें तो काफी सी चीजें हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट एक पॉइंट आपसे मैं मजीद डिस्कस करता हूँ, कंपैशन। कंपैशन क्या होता है? फीलिंग द पेन्स ऑफ अदर, पुट योर सेल्फ इन अदर्स शू। जब आप अपने आप को दूसरों की जगह रख के देखते हैं फिर आपको फील होता है कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। अभी जब मैंने पहले बात की थी राइट एंड रॉन्ग की, कि जब आपको गट फीलिंग आ रही है ना कि आप रॉन्ग हो, तो आपको पता है कि आपने गलत काम किया। इसी तरह कंपैशन में जब आप किसी के साथ बहुत हार्श बोल रहे हो, आप उसके साथ अनफेयर होके चल रहे हो, फेवरेटिज्म कर रहे हो, एक एक को तो आपने थोड़ा सा काम दे दिया, दूसरे पर्सन को आपने उससे डबल ट्रिपल काम दे दिया, तो अब आप खुद को जब उसकी जगह रख के सोचोगे कि इस पर्सन ने जो कि लीडिंग रोल पे था, इसने मेरे साथ एक्सप्लॉयटेशन की है, फेवरेटिज्म किया है, तो इन तमाम चीजों से जो है आपका एथिकल बिहेवियर डिस्टर्ब होता है। और अगेन जो अभी पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, वो जिसके साथ आपने एक्सप्लॉयटेशन की है वो कभी इंप्लॉय आपको प्रोडक्शन नहीं देगा, आपका बिजनेस कभी भी फ्लरिश नहीं करेगा। हार्वर्ड की रिसर्च कहती है कि वो बिजनेसेस जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं उनकी लाइफ 5 साल से ज्यादा नहीं होती। अब ये इन फैक्ट्स के ऊपर तो हम किसी से बात कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं ना कि हमें अपने बिजनेस को तो बचाना है ना। तो अगर आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस की इन्वॉल्व होंगे तो आपकी बिजनेस लाइफ भी कम होगी। वो जो मैंने पहले बात की कि फाइल्स को जो है वो आपको पाँव लगाने पड़ते हैं, वो क्या है? वो ब्राइबरी है, ठीक है, वो करप्शन है, ठीक है। आप जब इन तमाम चीजों में इन्वॉल्व होगे तो कभी ना कभी उसके आउटकम्स भी आपको बेयर करने पड़ेंगे। जब आप खुद इटसेल्फ लीडरशिप रोल पे या जो पर्सन हायर किया है 12 बार आपके एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट कर रहा है ना, तो नेक्स्ट आने वाला एम्प्लॉय आपके पास नहीं आएगा। अल्टीमेटली आपको स्किल्ड लेबर नहीं मिलेगी। वो कहते हैं इनकी तो ये बिजनेस ही ठीक नहीं है, ये हमारे साथ ट्रीट ही अच्छा नहीं करता, हमें वेजेस टाइम पे नहीं देता, वेजेस मार्केट रेट से बहुत कम देता है। तो इस तरह की तमाम आपकी अनएथिकल प्रैक्टिसेस अल्टीमेटली आपके बिजनेस को बंद कर देंगी। याद रखिएगा, बिजनेस के अंदर कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। ये जो आजकल एडवर्टाइजमेंट होती रहती है ना, जी फातिमा। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी।
सर अगर जैसे हम कहीं पे एम्प्लॉय है और हमें पता है कि एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, तो उस हम्म। केस में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि आप तो लोअर पोजीशन पे होते हो, तो आप कुछ ऐसा इफेक्टिव नहीं कर सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? उसका सोल्यूशन अभी हमने नेक्स्ट डिस्कस भी करना था, मैं भी आपको बता देता हूँ। उसके अंदर मल्टीपल टर्म्स आ जाती है, मल्टीपल वेज आ जाते हम्म। हैं। वन ऑफ द वे उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग क्या होती है कि आपके जो लीडरशिप रोल के पर्संस होते हैं, समटाइम एक्सप्लोर, देखें हायरार्की होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। टॉप मैनेजमेंट है, सीईओ वगैरह, उसके डाउन मिडिल मैनेजर्स आते हैं, मिडिल मैनेजर के नीचे एम्प्लॉय आते हैं, और फिर डाउन डाउन चल रहा होता है। तो समटाइम्स आपका जो इमीडिएट पर्सन है, आपका इमीडिएट जो बॉस है, वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहा होता है। तो अगर उस बिजनेस की एक पॉलिसी है, वो चाहता है अपने बिजनेस को बचाना, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि जो अनएथिकल प्रैक्टिस है बिजनेस है, उनकी 5 से 7 साल लाइफ है। तो जो जो ऑनर है वो चाहता है अपने बिजनेस को बचाना, तो वो एक प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस करवाएगा, विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग प्रैक्टिस क्या है कि जी, लेट्स सपोज एक पर्सन के साथ एक्सप्लॉइटेशन बिहेवियर हुआ, वो कहेगा कि आप सारी हायरार्की को क्रॉस करें, डायरेक्ट मेरे पास आप अपनी ईमेल के थ्रू या सॉफ्टवेयर डिफरेंट डिजाइन हुए हैं, बताएं कि इस पर्सन ने ये एक्ट किया है। तो और वो उसके खिलाफ एक्शन भी ले और उसको डिस्क्लोज भी ना करे, तो ये उसका वन ऑफ द वे है, वो ये बिजनेस इंट्रोड्यूस करवाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली आप इटसेल्फ कुछ नहीं कर सकते जब तक बिजनेस और एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट नहीं करता। आप मेरी इसके ऊपर रिसर्च भी पब्लिश्ड है, इसी वाली आपकी बात के ऊपर, कि अल्टीमेटली जब आपका एम्प्लॉय मुसलसल एक इन्वायरमेंट के अंदर अंदर इसी तरह से रह रहे हैं ना, तो उसको एक मौका चाहिए आपको छोड़ने का और अगले पर्सन को ज्वाइन करने का। आप तब तक वहां पे हैं जब तक आपका कोई कोई मजबूरी है, या आपको जब तक अगली जॉब नहीं मिल रही। तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे कि आप एक्सप्लॉइटेशन को रिपोर्ट कर सको। ठीक है। एंड अदर टूल हमारे पास होता है 360 डिग्री फीडबैक। वो उसके ऊपर भी यही काम होता है कि एम्प्लॉय को बॉस का, बॉस को एम्प्लॉय का नहीं पता होता कौन किसको फीडबैक दे रहा है, और उस फीडबैक से पता लग जाता है कि हम किस तरह की प्रैक्टिसेस में हैं, और उसके खिलाफ फिर एक्शन लिया जाता है। क्वेश्चन आपका आंसर हो गया फातिमा? जी सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। और इस तरह की हमारे पास मल्टीपल प्रैक्टिसेस होती हैं बिजनेस के अंदर अडॉप्ट, जब हम कॉर्पोरेट साथ उनकी ट्रेनिंग के अंदर होते हैं, या फिर हम उनको एक सिस्टम बना के दे रहे होते हैं, तो फिर वहां पे हम इस तरह की 5-7 चीजों को उनके सिस्टम में पुट इन कर देते हैं कि अगर आप चाहते हैं ना कि आप इनके एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहें, तो फिर आप इन इन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगे, ये आपको उसका फीडबैक और पे बैक देंगे। ओके, अगेन कमिंग टुवर्ड्स खैरुन नास मन यनफउन नास, द बेस्ट अमंग यू इज अ वन हु बेनिफिट्स पीपल। आप में से बेहतर वो है जो लोगों को नफा पहुंचाता है। और नफा किस तरह पहुंचाना है? आपने अपनी एथिकल प्रैक्टिसेस के जरिए ही नफा पहुंचाना है। आप बहुत बेस के ऊपर आ जाएं, यू ओन अ रेस्टोरेंट, ठीक है? उस रेस्टोरेंट में आप कोल यूज करते हैं, चारकोल यूज करते हैं। अब उस वो एक बड़ी ऐसी जगह पर है जहां पर इन्वायरमेंटल बहुत ज्यादा कंजेस्टेड सा एरिया है। तो आपकी एथिकल प्रैक्टिस क्या बनती है? या तो आप चारकोल का अल्टरनेट यूज करें, या अब कुछ स्मोक फ्री चारकोल्स भी आ गए हुए हैं, वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, उनको यूज करें। तो आपकी जब थिंकिंग ये होगी कि मुझे लोगों को नफा पहुंचाना है, तो ये नफा आपको इन रिटर्न आता है। ऐसा नहीं होता कि आप गुड डीड्स करते जाएं और आपको इन